दोस्तों, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि इजराइल हमास की इस ताकत को देखकर, गाजा के मजलूम लोगों की ईमान की ताकत को देखकर पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। वो परेशान है कि आखिर ये लोग हार क्यों नहीं मानते, लेकिन वो ये नहीं जानता कि ये ईमान वाली ताकत है जो कभी किसी के आगे नहीं झुकती, चाहे जुल्म कितना भी बड़ा क्यों ना हो। एक दिन जीत, एक दिन फतह सच्चाई और हक की ही होती है। ये तो इतिहास गवाह है कि जुल्म की हुकूमत ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई, ना ही जुल्म कभी सच के आगे, हक के आगे ज्यादा दिन टिक पाया है। दोस्तों, इजरायली फौज की तरफ से अभी 1-2 दिन पहले ही गाजा के अंदर हमास के खिलाफ जंग करते हुए अपनी ही गोली के जरिए अपने ही 3 होस्टेज को मार देने की खबर तो आप लोगों तक पहुंच ही चुकी होगी। मतलब दोस्तों, इजरायली फौज ने अपनी ही गोली से अपने ही उन 3 लोगों को मार दिया कि जो एक लंबे वक्त से गाजा के अंदर हमास की कैद में मौजूद थे। हालांकि दोस्तों, अगर आपको सच्चाई बताएं तो हमास के अंदर वो सेफ थे और जिंदा भी थे, लेकिन इजराइल ने अपनी ही गोली से अपने ही उन होस्टेज को मार दिया। इस जीत से इजराइल के अंदर तो मातम का माहौल ही है, मगर इस खबर ने बाकी पूरी दुनिया को भी हैरान करके रख दिया है, क्योंकि बात सिर्फ दोस्तों यहीं पर खत्म नहीं हो जाती, बल्कि आपको याद होगा कि जब लगभग 1 हफ्ता पहले इजरायली फौज की तरफ से यह ऐलान किया गया था कि ग्राउंड इनोवेशन में अभी तक मरने वाले फौजियों का आंकड़ा 105 पार पहुंच चुका है, तब साथ ही ये भी बताया गया था कि उनके लगभग इसमें 20 फौजी अपनी ही गोली से मरे हैं, मतलब के फ्रंट फायरिंग से। वैसे तो दोस्तों जाहिर है, शुरू से ही इजराइल की तरफ से आंकड़े गलत दिखाए जा रहे हैं। अब ये मरने वाले लोगों का आंकड़ा कितना है कितना नहीं है, ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है। मगर हाँ दोस्तों, ये बात क्लियर कट है कि जितने भी फौजी मरे हैं उसमें से एक बड़ा नंबर ऐसा भी है जिसको खुद इजरायली फौजियों ने ही अपनी ही गोली से कत्ल कर डाला है। अब इन लोगों की बेवकूफी कहिए या फिर इन लोगों का बौखलाहटपन। 3 होस्टेज के कत्ल वाले इस करंट इशू को लेकर इजरायली फौज की तरफ से बयान में कहा गया है कि दरअसल एक बिल्डिंग के अंदर ये तीनों लोग मौजूद थे कि जिसमें ऑलरेडी पहले काफी गोलीबारी वगैरह हो चुकी थी। ये लोग उसी में ही अचानक से नजर आए थे और हमने दूर से देखा तो हमको यही महसूस हुआ कि दरअसल ये आतंकवादी, मतलब कि उनके नजदीक हमास के लोग हैं, तो इसीलिए उन्होंने इन तीनों को कत्ल कर डाला। हालांकि दोस्तों, अब इजराइल के आम लोग और बाकी पूरी दुनिया इन लोगों से यही सवाल पूछ रही है कि आखिर ये मुमकिन कैसे हो सकता है कि तुम लोगों को हमास के लड़ाकों या फिर आम लोगों में फर्क नजर नहीं आया। ये तो सभी जानते हैं कि हमास के लड़ाकों की अलग ड्रेसअप है, अलग ही बॉडी लैंग्वेज है और अलग ही वो लोग रहते हैं, तो फिर कैसे आम होस्टेज में, वो भी इजराइल के होस्टेज में, और हमास के लोगों में इन्हें कोई फर्क नजर नहीं आया। ये सिर्फ आपका या मेरा सवाल नहीं है, बल्कि इजराइल की पूरी कंट्री के लोगों का और आसपास की कंट्रीज के लोगों का, बल्कि पूरी दुनिया भर का सवाल बन चुका है कि आखिर तुम लोगों को हमास के लड़ाकों में या फिर आम लोगों में फर्क नजर कैसे नहीं आया। दोस्तों, बावजूद इसके कि उन लोगों ने न तो लड़ाकू जैसे कपड़े पहन रखे थे, न ही उनके पास हथियार थे, बल्कि बाद में तो ये भी क्लियर हो चुका है कि वो लोग मदद के लिए चिल्ला भी रहे थे और वो हिब्रू जबान में इजराइल की इस फोर्स से ही मदद मांग रहे थे। अब आप इसको साजिश समझ लीजिए या फिर इनकी बेवकूफी। दोस्तों, जबकि याद रहे, फिलिस्तीनी लोग हिब्रू नहीं बोलते, इजरायली लोग ही हिब्रू बोलते हैं। और शाम होते होते न सिर्फ दुनिया की बाकी मीडिया बल्कि इजरायली मीडिया की तरफ से भी ये बात क्लियर कर दी गई कि दरअसल वो 3 लोग व्हाइट, मतलब के सफेद झंडे को उठाए हुए थे। आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो आप लोगों की नॉलेज के लिए मैं आपको ये भी क्लियर करता चलूं, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताता चलूं कि जंग के बीच में सफेद झंडे का मतलब होता है पीस, मतलब के शांति। अगर कोई भी इंसान सफेद कपड़ा झंडे की तरह उठाता है तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि वो जंग नहीं चाहता है, उसके पास हथियार नहीं है और सामने वाले के लिए जरूरी हो जाता है कि फौरन उन लोगों को पनाह दे दे। मगर दोस्तों, इन लोगों ने पनाह तो ठीक ही ठीक उन्हें गोली दे दी और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। अब यहाँ पर सवाल यही है कि जिस इजराइल की ताकत की और जिस इजराइल की खुफिया एजेंसी की अभी कुछ महीने पहले तक पूरी दुनिया मिसालें दे रही थी, अपनी जुबान नहीं सुखा रही थी, यहाँ तक कि मीडिया तो बिल्कुल पूरी तरह से इजराइल की चाटुकारिता कर रही थी, वही इजराइल बार बार इतनी बड़ी गलती आखिर कैसे कर सकता है? आखिर कैसे इजराइल अपने ही लोगों को मार सकता है? आखिर कैसे सफेद झंडे देखने के बाद भी इन लोगों का पागलपन इतना हद से ज्यादा बढ़ गया कि इन्हें अपना पराया कुछ न दिखा और इन्होंने मासूम लोगों को कत्ल कर दिया? आखिर कैसे गलती कर रहा है इजराइल इतनी बड़ी बड़ी? तो दोस्तों, इसका सीधा और सिंपल सा जवाब है गुस्सा और झुंझलाहट, फ्रस्ट्रेशन। दरअसल दोस्तों, ग्राउंड इनोवेशन शुरू करने से पहले इजराइल को जर्रा बराबर भी यकीन नहीं था इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अब हमास इतना ज्यादा ताकतवर और वेल ऑर्गेनाइज्ड हो चुका है। यही वजह है कि जैसे ही इसकी फौज गाजा के अंदर उतरी, जो गुरिल्ला वॉरफेयर है उसके जाल में फंस गई। शुरू से ही हमास की तरफ से यह टेक्निक अपनाई गई है कि हमला करो और फौरन अपने ठिकाने पर वापस आ जाओ। मतलब हमास के लड़ाके घात लगाकर पहले मौका तलाश करते हैं और फिर इजराइल के किसी टैंक पर, किसी बड़े हथियार पर या फिर उनकी फौज की किसी टोली पर
हमला करते हैं और फिर वहां पर रुकते नहीं हैं, बल्कि फौरन अपने खुफिया रास्तों से टनल के अंदर मौजूद ठिकानों पर वापस आ जाते हैं। दोस्तों, इससे होता क्या है? इससे होता यह है कि अगर इजराइल के बाकी फौजी या फिर इजराइल के बाकी टैंक जहां पर हमला हुआ है वहां पर अपनी फौज की मदद के लिए पहुंचते भी हैं, तब भी कोई फायदा नहीं निकल पाता, क्योंकि हमला हो चुका होता है और जिसने हमला किया वो तो उनको दूर दूर तक ढूंढने से भी नजर नहीं आता। और फिर इसी गुस्से और झुंझलाहट को निकालने के लिए वो फिर कहीं पर भी आसमान के जरिए से एयर स्ट्राइक करना शुरू कर देते हैं। और उन्हीं सारे अंधाधुंध स्ट्राइक का नतीजा है कि हमास के खिलाफ इजराइल को भले ही कोई कामयाबी मिली हो या ना मिली हो, लेकिन उसने इस अंधाधुंध बॉम्ब गिराने की वजह से फिलिस्तीन के लगभग 18 से 20 हजार बेगुनाह और मासूम लोगों को, जिनमें बच्चे भी थे, उन्हें कत्ल कर डाला है। हालांकि ये आंकड़े तो सरकार के हैं, लेकिन इससे भी कई ज्यादा लोग, मासूम लोग, बच्चे, बूढ़े, ज़ईफ, औरतें, मर्द, नौजवान, ना जाने कितने लोग इसमें शहीद हो चुके हैं। और ये कोई हमास के लोग नहीं थे, बल्कि ये मासूम फिलिस्तीनी लोग थे, जिन्हें इजराइल ने अपनी फ्रस्ट्रेशन की वजह से, अपनी नाकामी की वजह से निशाना बनाया। ज्यादातर बच्चे और औरतें इनमें शामिल हैं। इसके अलावा दोस्तों, आम लोगों की ड्रेस में अपने हाथों में सफेद कलर का झंडा पकड़े हुए 3 निहत्थे लोगों को ही अपनी गोली से कत्ल कर देना हम लोगों को इस बात की तरफ भी इशारा देता है कि आखिर आजकल गाजा के अंदर आम लोगों की जिंदगी कैसी चल रही होगी और कैसी चल रही है, और आखिर किस तरह से इतने कम वक्त में 18 से 20 हजार से भी ज्यादा लोग, इसके करीब लोग, अपनी जान गंवा चुके हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा गौर देने वाली बात यह है दोस्तों कि बहुत सारे लोग ये अनुमान भी लगा रहे हैं कि शायद ये 3 होस्टेज के साथ जो कुछ भी हुआ, कि जिसकी वजह से इजराइल बैकफुट पर है और इजराइल की फौज और इजराइल की गवर्नमेंट को पूरी दुनिया के सामने शर्मसार होना पड़ रहा है, ये सबको शायद हमास की तरफ से प्री प्लान लग रहा था। यानी ये सबको शायद हमास की तरफ से ही प्लान किया गया था। और ऐसा इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि इजरायली फौज की गोली से जिन 3 लोगों की मौत हुई है, इनकी मौत के अनाउंसमेंट, मतलब इनकी मौत का ऐलान ना तो हमास की तरफ से किया गया और ना ही किसी दूसरी मीडिया की तरफ से दावा किया गया था, बल्कि इसका ऐलान तो खुद इजरायली फौज और इजरायली गवर्नमेंट की तरफ से किया गया था, जिस इजराइल के ऊपर बिल्कुल शुरू से ही न सिर्फ हमास की तरफ से बल्कि उसके अपने ही लोगों की तरफ से सही आंकड़े छुपाने का इल्जाम लगा हुआ है, सही आंकड़े छुपाने का ब्लेम लगा हुआ है। उस इजराइल का इस पूरे मैटर को इतनी जल्दी न सिर्फ कबूल करना बल्कि खुले तौर पर अपने लोगों के सामने इस बात का ऐलान भी कर देना बहुत सारे लोगों के नजदीक इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि शायद हमास को यह सब कुछ पता था और उसने अपने ज्यादातर हमलों की तरह इस पूरे मैटर को भी रिकॉर्ड कर लिया था। तो इसलिए इजराइल को डर था कि अगर उनके कबूल करने से पहले ही हमास की तरफ से इस चीज का ऐलान किया जाता है और वीडियो वगैरह रिलीज कर दी जाती है तो मामला बिल्कुल खराब हो जाएगा, लोग सारे के सारे इजराइल के खिलाफ हो जाएंगे। फिलहाल ये सब कुछ प्लानिंग के तहत हुआ या फिर ना हुआ हो या फिर अचानक से अपने आप भी हुआ हो, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि इसका रिजल्ट वही आ रहा है कि जो एक लंबे वक्त से हमास की ख्वाहिश रही होगी। दरअसल इस पूरे मैटर के बाद इजराइल की अब जो पब्लिक है वो गुस्से से पागल हो चुकी है। इजराइल की आम जनता के जो एक लंबे वक्त से नेतन्याहू के तो खिलाफ है ही, नेतन्याहू से नाराज है ही और अपने ही प्रधानमंत्री पर जर्रा बराबर भरोसा नहीं करती है, वो खामोश थी शायद अपनी फौज की वजह से, मगर अब वो सारे ही लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, जिसका असर साफ तौर पर सैटरडे मतलब के हफ्ते के दिन देखने को मिला। न सिर्फ दोस्तों तेल अवीव, जेरूसलम और हाइफा जैसे बड़े शहर बल्कि इजराइल के लगभग हर इलाके में भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। लोगों ने सड़कें जाम करना शुरू कर दी है। सभी लोगों की ये मांग है कि जितने भी होस्टेज हैं गाजा के अंदर उन सभी को फौरन वापस लाया जाए, जबकि आधे से ज्यादा लोग वो भी हैं जिनकी यही डिमांड है कि जो वॉर कैबिनेट है जिससे प्रधानमंत्री, डिफेंस मिनिस्टर या इस तरह के और भी लोग शामिल हैं जो इस पूरी जंग को कंट्रोल कर रहे हैं और जंग की प्लानिंग कर रहे हैं, उन सारे के सारे लोगों को ही रिजाइन कर देना चाहिए, मतलब अपनी गद्दी छोड़कर इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो लोग इस काबिल ही नहीं हैं। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से लगातार गाजा की जमीन पर जंग में पिछड़ने की वजह से और इंटरनेशनल सपोर्ट बड़ी तेजी के साथ खोने की वजह से और अब आखिर में जो पूरा मैटर हुआ है यानी कि 3 लोगों को अपनी ही गोली से कत्ल करने की वजह से, इसकी वजह से इजराइल के अंदर जो माहौल पैदा हुआ है उसके प्रेशर की वजह से अब हुआ यह है कि इस तरह की खबरें आ रही है कि इजराइल ने इजिप्ट और कतर जैसे देशों से ये रिक्वेस्ट की है कि जितना जल्दी मुमकिन हो सके एक बार फिर से हमास के साथ उनकी बातचीत शुरू करवाई जाए, ताकि कोई ऐसी डील की जाए कि जिसकी मदद से सबसे पहले तो अपने सारे होस्टेज को वापस लाया जा सके और इस मामले को रफा दफा किया जा सके। हालांकि इजराइल कितना भी छुपा ले, लेकिन उसकी गंदी करतूतें और गंदी साजिशें और उसका ये गंदा खेल लोगों के सामने, पूरी दुनिया के सामने, खुद इजराइल के लोगों के सामने भी आ चुका है।
आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।